क्योंकि हमें टेन इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो अगर हम ऐसे लेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है बराबर साइन एक्स बाई कॉस एक्स, क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है और टाइम इज पाई बाई 2 पे, तो इसीलिए इसके डोमेन से मैं ये पॉइंट्स निकालूंगा बाहर। 2n+1 पाई बाई 2, जो n होता है, n कोई भी इंटीजर होता है, ठीक। तो टेन एक्स का ग्राफ हमने पढ़ा है 11th में, वो कुछ ऐसे होता है। अब यहां से क्यों जाता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x को 0 देंगे, टेन 0 इक्वल टू साइन 0 बाई कॉस 0, cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, 0 by 1 is 0, राइट। तो दिस इज द रीजन कि ये ऑरिजिन के थ्रू जाता है। और ये जो पॉइंट है ये माइनस पाई बाई 2 है, और ये आपको पता है इसी तरह पाई बाई 2 है। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रा हम कर सकते हैं, से एसिम्पटोट कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये याद रखिए, यहाँ पे होगा 3 पाई बाई 2, ठीक। सिमिलरली यहाँ से भी बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, लेकिन क्योंकि हमें यह देखना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं। राइट नाउ दिस नॉट बाइजेक्टिव, ठीक। क्योंकि अगर आप ऐसी कोई लाइन लेंगे, वो यहाँ पे भी इसको कट करेगा, यहाँ पे भी, सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट 1 1, दिस इज नॉट, सो इज नॉट बाइजेक्टिव, ठीक। क्योंकि अब हमें इसका इनवर्स ड्रॉ करना है, हमें सबसे पहले हमारी फंक्शन 1 1 होनी चाहिए, फिर ऑन टू होनी चाहिए, तब जाके हम कहेंगे दिस इज बाइजेक्टिव, तब हम कहेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। लेकिन राइट नाउ दिस इज नॉट, ठीक। इसका डोमेन क्या है राइट नाउ, इसका डोमेन जो है, डोमेन ऑफ टेन एक्स जो है, दैट इज इक्वल टू सारे रियल नंबर्स माइनस ऑड टाइम्स पाई बाई 2, ठीक। तमाम रियल नंबर्स, ये सारे नंबर्स बाहर निकालने पड़ेंगे, तो ये इसका डोमेन है। लेकिन जब हम इसका डोमेन ये रखते हैं, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ये 1 1 बनती ही नहीं है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने साइन और कॉस में देखा, हमने डोमेन पे रेस्ट्रिक्शन पुट की, ठीक। तो इसी तरह यहाँ पे भी हम रेस्ट्रिक्शन ड्रा करेंगे बाय लुकिंग एट द ग्राफ, तब हमें यह पता चलेगा कि हमें कहां से कहां तक लेना पड़ेगा ताकि हमारी फंक्शन बाइजेक्टिव बने, हमारी फंक्शन 1 1 बने, हमारी फंक्शन ऑन टू बने। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे, क्या ये फंक्शन ऑन टू है, अगर इसका डोमेन ये है, क्या इसका रेंज में ऐसे लिख सकता हूं, रेंज ऑफ टेन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू और सारा आर है। सोच के बोलो, ग्राफ की तरफ देखो, क्योंकि डोमेन हम हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेंगे और कोडोमेन हम हमेशा कहां से लेंगे, वाई एक्सिस, और रेंज का मतलब हुआ वैल्यूज ऑफ ग्राफ, ठीक है। तो क्या ये फंक्शन जो है इसका रेंज आर है, यस है ना, क्योंकि अगर ये एक वायर होती तो आप अगर इसको सीधी लाइन बनाते तो ये सारे वाई एक्सिस को कवर करेगा, क्योंकि वाई एक्सिस भी असल में सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो दूसरी बात है कि ये इमेजिनरी एक्सिस है, वो दूसरी बात है। लेकिन अगर हम आई को बाहर निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है ये सारे रियल नंबर्स को कवर कर रहा है, ठीक है। और इस ब्रांच को या किसी और ब्रांच को भी आप ले सकते हो, लेकिन एक ही ब्रांच को लेना पड़ेगा, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। क्या कहेंगे, फिलहाल आप याद रखो दिस इज प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच तब हम कहेंगे इसको अगर हमने इसको 1 1 बनाया और ऑन टू भी बनाया, ठीक है, तब हम कहेंगे इसको। हम ये ब्रांच भी ले सकते हैं, ये सारे इसके ब्रांचेस हैं, इसके बहुत सारे इनफिनिट ब्रांचेस हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं एक पर्टिकुलर ब्रांच लूंगा, उसी को हम प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे, ताकि हमारी फंक्शन 1 1 और ऑन टू बने। तो क्या अगर हम इस ब्रांच को लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं यही फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑरिजिन के थ्रू जा रहा है यही ब्रांच, ये यहां से ये छोड़ो, ये एसिम्पटोट है, ये क्या है यहाँ पे प्लस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2, राइट। क्या ये जो ब्रांच है ये इसका पर्टिकुलर ब्रांच, ये मैंने कहां से कहां तक लिया, माइनस पाई बाई 2 से क्या मैं माइनस पाई बाई 2 इसमें वैल्यू दे सकता हूं, नहीं, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। दैट मींस हमें ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या, अच्छा अब देखो, क्या ये फंक्शन 1 1 है, यस। तो मैं क्या लूंगा, एक लाइन, कोई भी एक लाइन लो जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, वो इस ग्राफ को ज्यादा से ज्यादा एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो दैट मींस दिस इज 1 1। अब ऑन टू कैसे है, ऑन टू का मतलब हुआ इसका रेंज और कोडोमेन कवर होनी चाहिए।
चाहिए, मतलब एक दूसरे को कवर करने चाहिए। अगर आप इसको सीधी लाइन बनाएंगे ये सारी वाई एक्सिस को कवर करेगा, ये ग्राफ, ये ब्रांच, ये प्रिंसिपल ब्रांच, ये सारी वाई एक्सिस को करेगा कवर। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन अब है जो हमने प्रिंसिपल ब्रांच लिया है उसका डोमेन जो होगा तो restricted the domain, restricted the to open interval minus pi by 2 to pi by 2। अगर आप इस पे देखेंगे यह फंक्शन 1 1 है और इसका रेंज क्या आएगा, इस इन दिस केस इस ओपन इंटरवल पे रेंज क्या आएगा, बोलो, रेंज ऑफ tan x क्या आएगा। अगर हम अपना डोमेन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक लेंगे, रेंज क्या आएगा, शाबाश, सोच के नहीं, आप ग्राफ की तरफ देखो, ग्राफ की तरफ कहां तक जा रहा है ग्राफ, सीधे देखो ग्राफ, ये माइनस इंफिनिटी है y, ये प्लस इंफिनिटी, क्या ये ग्राफ प्लस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, क्या ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दैट मीन्स हुआ ना सारे रियल नंबर्स को कवर कर रहा है, वो सारी y एक्सिस को कवर कर रहा है। तो y एक्सिस क्या है, हम लिख सकते हैं कि ये भी रियल नंबर्स होते हैं लेकिन हम इसको कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, मतलब होते हैं असल में रियल नंबर्स ही। तो दैट मीन्स ये जो फंक्शन है जिसका डोमेन हमने रेस्ट्रिक्टेड किया और ये इस फंक्शन का इस tan x का प्रिंसिपल ब्रांच है, ये सारी y एक्सिस को कवर करेगा। अगर y एक्सिस को कवर करेगा तो दैट मीन्स जो इसका रेंज है और कोडोमेन है वो कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर कोइंसाइड कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि यह फंक्शन ऑन टू है, वही तो मैंने कहा था आपको, अगर कोडोमेन और रेंज जो है वो कवर एक दूसरे को कवर करेंगे तो तब हम कहेंगे कि आपकी जो फंक्शन है वो ऑन टू है। तो रेंज क्या आ रहा है यहाँ पे, शाबाश, सारे रियल नंबर, दैट मीन्स दिस कैपिटल आर, ठीक है। तो विच एम्प्लॉइज tan x is both injective and surjective, and surjective का मतलब वो ऑन टू। अगर ये सब हो रहा है तो विच एम्प्लॉइज tan x is बाइजेक्टिव, अगर बाइजेक्टिव है तो क्या हुआ इसका मतलब, विच एम्प्लॉइज, शाबाश, इनवर्स ऑफ tan x exists, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है। अगर उस इनवर्स को हम किस तरह डिनोट करते हैं, इट इज डिनोट, इट इज डिनोटेड बाय tan inverse of x, and remember this thing, this is never equal to 1 by tan x, this is just a notation for inverse of tan, ठीक है। तो we can say that now inverse exists। आपको पता है कि इनवर्स का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, राइट। अब मैं ये डिलीट करता हूं, अब मैं ड्रा करूंगा ग्राफ इनवर्स का। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि अब हमें इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है। आपको पता है, मैंने कहा था आपको कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है उसका ग्राफ आपको पता है, अब आपको इसका इनवर्स का ग्राफ ड्रा करना है। तो आप एक लाइन लेंगे, वो लाइन 45 एंगल बनानी चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, और आपको इस ग्राफ को रोटेट करना पड़ेगा अबाउट दैट लाइन थ्रू 180 डिग्री। यानी कि अगर आपके पास ये है, आप इसे रोटेट करेंगे अबाउट दिस योर y इज इक्वल टू x, ये लाइन 45 डिग्री बनाती है अलोंग विद दिस x एक्सिस। कोई शक, ये मैंने रिपीटेडली आपको बताया है। तो जब आप इसको करेंगे रोटेट, यहां से उठाएंगे यहां पे ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, याद रखना ऐसे, और ये जो ऊपर वाला ऐसा ये नीचे आएगा, और ये जो ये यहां से ये यहां से जाएगा ऐसे कुछ। अब मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रा करता हूं, आपका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, यहां से कुछ ऐसे बनेगा। आपको मैंने बताया था अगर आपकी फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी,
अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स जो होगा वो उसका डोमेन बी होगा और इसका कोडोमेन जो होगा वो ए होगा या रेंज ए होगा। ठीक, तो अब आप यहां पे देखिए, आप मुझे ये बताइए, आपने याद रखना मेरी बात, आपने इस फंक्शन का डोमेन क्या लिया था, क्या लिया था, tan x का डोमेन tan था आपका माइनस पाई बाई टू इन ऑर्डर टू मेक इट बाइजेक्टिव, इसलिए मैं डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं कहां से कहां तक, और तक, कहां से कहां तक, और तक आ रहा था, हाँ रियल नंबर्स तक। लेकिन ये तो tan का था, जो tan इनवर्स का होगा वो क्या होगा, शाबाश, tan इनवर्स का क्या होगा, डोमेन तो यही, डोमेन क्या यही होगा, tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर्स फ्रॉम और टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, लेकिन ओपन इंटरवल, दैट मीन्स ये जो लाइन होगी यहां से डॉटेड में वो होगा प्लस पाई बाई टू और ये होगा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ रही है, दैट मीन्स जो tan इनवर्स का रेंज होगा उसका हाईएस्ट वैल्यू वो अटेन नहीं करेगी, वो है पाई बाई टू, और लोवेस्ट वैल्यू जो है वो है माइनस पाई बाई टू। दैट मीन्स जिस तरह साइन का वैल्यू हाईएस्ट होता है वन, लेकिन वो वन उसका वैल्यू होता है, अटेन वो करता है, लोवेस्ट होता है माइनस वन, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट होगा पाई बाई टू, लोवेस्ट होगा माइनस पाई बाई टू, लेकिन पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू उसका वैल्यू नहीं हो सकता है, उससे नीचे जो भी कोई नंबर होगा वो उसका वैल्यू हो सकता है, क्योंकि ये देखें इन्फिनिटी के नजदीक जब आप जाएंगे ये और ये आपस में कोइंसाइड करेंगे, ये और ये जब जाएंगे इन्फिनिटी पे एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने लिखा ओपन, ओपन इंटरवल का मतलब हुआ न ये इनके दरमियान सारे। ठीक, क्लियर, कोई शक, मैंने इसको रोटेट किया, वो समझ आया, जिस तरफ जब मैंने लाइन ड्रा की फिर यहां से बोर्ड को काटा, फिर मैंने देखा इसका ज़ेरोक्स कहां पे पड़ेगा, वो यहां से पड़ रहा है, ये वही जो मैंने बताया था बेसिकली, जिस तरह यहां पे भी बताया, अगर आपकी फंक्शन ऐसे पूछें याद रखना, ऐसे पूछें, ऐसे बस, ठीक, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू एक्स, इसको यहाँ से काटेंगे बोर्ड को, फिर आप ऐसे ये हिस्सा बोर्ड का यहाँ से यहाँ पे ड्रा करेंगे, तो इसका डब्बा जो है वो यहाँ से पड़ेगा। ठीक है, तो ये जनरल रूल है इनवर्स निकालने का, तो विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल रूल मैंने ये ग्राफ ड्रा किया। ठीक है, कोई क्वेश्चन?